बंजारे शेफ आज आपके पास लाए हैं मीठे अखरोट। जी हाँ, ये पेड़ पर उगने वाले मीठे अखरोट नहीं है, लेकिन इनको हमने मीठा बनाया है गुड़ से। तो यहाँ हमने अखरोट की गिरियाँ ले ली हैं, साथ में लिया है गुड़, शक्कर का पाउडर, सौंफ और इलायची पाउडर। खुशबूदार बनाने के लिए इलायची लेंगे और सौंफ से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। खाने वाला सोडा चौथाई चम्मच लगेगा। यहाँ पंपकिन सीड लिए हैं और साथ में हमने कुछ तिल ले लिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, आपकी मर्जी है तो डालिए, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। एक थाली को भी ग्रीस कर लेंगे, जिसमें गुड़ के ये अखरोट पकाने के बाद हम इसके अंदर डाल दें। तो ये हमने इनिशियल सब तैयारियां कर ली हैं। ये अखरोट बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो पहले ये अखरोट की गिरियों को हम थोड़ा काट लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे, लेकिन ये भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो इनको इसी तरह से भी आप पका सकते हैं। तो बढ़िया सब तरह से लगता है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन खाने में इजी रहे इसलिए हमने इसको चॉप कर लिया। तो एक बड़े चाकू की मदद से हमने एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखकर इनको चॉप किया है। ये अखरोट की मिठाई है एक तरह से, और जब कभी कुछ मीठा खाने का दिल करे तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और मेनली इसमें खाली 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अखरोट और शक्कर। बाकी की चीज़ें टेस्ट के लिए ऐड करते हैं। तो पहले एक पैन गरम करके इसमें 2-3 चम्मच खाली पानी डालना है, लेकिन बिना पानी के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ तो पिघल ही जाता है। इजी रहे, आसान रहे, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने ये शक्कर का पाउडर ऐड कर दिया। गुड़ और या शक्कर तुरंत ही पिघलने शुरू हो जाते हैं और उबलने भी लगते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमने हीट लो रखनी है। इसके अंदर हम सौंफ भी ऐड कर देंगे और इसी समय में इसमें ऐड कर देंगे हम इलायची पाउडर भी। तो 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं। इस तरह से पककर जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, इसमें ज़्यादा कालापन ना आए, तो हम ये इसके अंदर चौथाई चम्मच 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा ऐड कर रहे हैं। इससे थोड़ा कलर हल्का हो जाता है। और यहाँ हम डाल रहे हैं तिल, जो हमने तिल लिए हैं वो डाल देंगे, और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे पंपकिन सीड। ये कुरकुरे थोड़ा टेस्ट आएगा और हेल्दी भी बनाते हैं रेसिपी को, इसलिए ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस करके ये अखरोट के साथ, जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हम उनके साथ कुछ सीड्स भी ऐड कर रहे हैं। ये प्रोटीन रिच रेसिपी बनती है हमारी, और खाने में जितनी स्वाद है उतनी ही आसान भी है। तो इसको कुछ देर पकाएंगे, तो जितना थोड़ा बहुत जो पानी है, लिक्विड है, वो अखरोट में एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि गुड़ और अखरोट ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे अखरोट बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। इस हालत में हम हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं। ये हीट टर्न करने के बाद अब इसको हम ग्रीस की हुई प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इनको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। अगर ये जम जाता है तो आप इनको थोड़े सा जब नरम होने पर काट भी सकते हैं। तो ये जैसे मूंगफली की गुड़ पट्टी बनती है, वैसे ही पट्टी बन जाती है। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी करते तो बड़े बड़े टुकड़ों में इसको निकालिए और फिर इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। जब कभी गपशप मार रहे हैं, या चाय के साथ है या दूध के साथ है, आप ये गुड़ वाले अखरोट खाइए। तो ये बहुत ही बढ़िया और आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत हेल्दी है। ये मीठे अखरोट की रेसिपी तो है ना, ये मज़ेदार मीठे अखरोट। ये देखिए अखरोट बनकर तैयार हो गए, और ठंडा करने के बाद अब इनको प्लेट में से एक थोड़े चाकू की मदद से हिलाएंगे तो ये झट झट अलग हो जाएंगे। ये देखिए कितने कुरकुरे हैं, और जैसे वो क्रिस्पी गुड़ की पट्टी होती है,
तिल की पट्टी या मूंगफली की, वैसे ही ये अखरोट भी तैयार हो जाते हैं। तो ये इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया सी रेसिपी है, बच्चों को भी पढ़ने के वक्त में जब आप उनकी टेबल पे रखिए तो ये बच्चे खाते रहेंगे और आपको भी खाना है, काम करते करते मन कर रहा है मीठा खाने का, तो ये गुड़ की रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए, इनको निकालने के बाद एक कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक ये खराब नहीं होती। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए मीठे अखरोट।